ये जो इटावा से यादव वर्सेस ब्राह्मण की जो जंग छेड़ दी गई है, डिजिटल जंग, और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है राजनीतिक पार्टियों को, ये सभी को पता है। लेकिन इससे क्या फायदा हो रहा है पब्लिक को, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अभी ये जो यादव समाज इटावा में आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी होती है और कुछ यादव समाज के 18 से 20 साल के लड़कों को उठाकर पुलिस बंद कर देती है। अब उन पर मुकदमाबाजी होगी। कैरियर बनाने की जगह पर वो लड़के क्रिमिनल बन गए हैं और वो अब अपने कैरियर से हटकर मुकदमा लड़ेंगे जहां उनको कैरियर बनाना था। मीन्स ये जो इटावा में घटना हुई, वो घटना मेरे हिसाब से जाति को लेकर नहीं थी। वो इसलिए थी कि वो जाति को छुपाया गया। अब आप लोग उसमें कुछ ऐसे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही जो पंडित जी जो कथा वहां पर बांचने गए थे, वही पंडित जी जो यादव जी हैं, वही 15 साल से कथा कर रहे थे और कभी किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं आई, क्योंकि कभी भी जाति को लेकर उनसे प्रश्न नहीं हुआ और वो अपने आप को अग्निहोत्री लिखते रहे। लेकिन वहां पर जब पता लगा कि ये, जब उनको कथा करने से पहले पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तब उन्होंने अपने आप को अग्निहोत्री बताया, क्योंकि वो ब्राह्मणों के गांव में जाकर कथा करने गए और ब्राह्मणों का अपना एक क्राइटेरिया होगा उनका कि वो ब्राह्मण से ही कथा करवाएंगे। लेकिन जब पता लगा कि ये यादव हैं और कुछ उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करी, जैसा कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया। तो ये एक वहां पर ऐसा माहौल बना कि वो घटना एकदम से हो गई। अब उसको जाति जो है, एक तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है, मतलब उनको जाति में बांट दिया गया। यादव और ब्राह्मण वर्सेस एक जंग छेड़ दी गई। उसमें फायदा किसी का हो रहा है और जो घाटा हो रहा है वो सिर्फ पब्लिक का हो रहा है। अपना काम धंधा छोड़कर इसमें लग गए हैं। थोड़ा सोचिए समझिए, ये हिंदुओं को बांटकर और अपनी वोट बैंक को पूरी तरह से, अपने वोट बैंक को पक्का किया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके समझो और इन चीज़ों से दूर होकर अपने कैरियर और अपनी तरक्की पर ध्यान दें।